गजल में गजलकार मानिक जी वर्मा, इन्होंने कितनी बेबाक पद्धति से आप सबको यह संदेश दिया है कि दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। अगर तुम्हें दिखने का शौक है तो फिर कहां दिखना चाहिए? नींव के अंदर दिखना चाहिए। नींव किसे कहा जाता है? नींव उस चीज को कहा जाता है जिस पर यह पूरी कायनात, ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरी इमारत खड़ी रहती है। उस नींव के अंदर आपको रहना है, यानी आपको ऐसा कार्य करना है जो सदियों तक लोगों को याद रहे। इसीलिए इस गजल में क्या कहते हैं मानिक जी वर्मा कि आपको किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? नहीं, सभी स्वर्णिम शिखर कब बन सकता है? जब उसकी नींव मजबूत हो। और अगर आप उस नींव के अंदर है तो समझिए जितने भी ये स्वर्णिम शिखर खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत खड़े हैं। इसीलिए अगले शेर में गजलकार कहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर लिखो। देखिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको सफलता मिल रही है तो आपको ऐसी सफलता चाहिए, मिलनी चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आपका नाम आसमान पर लिखा जाए। कहने का मतलब यह है कि आपके जैसा नाम किसी और का ना हो। जो ऊंचाई आपने प्राप्त की है वो ऊंचाई और कोई प्राप्त ना करे। इसी का अर्थ यह है कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो। अगर आप थक गए हो और आपको लगता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो मुझे अब छोड़ना है, इसका मतलब कि और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। जैसे अगर हम उदाहरण देंगे लता मंगेशकर जी का, उन्होंने इतने गाने गाए और लोगों के दिलों पर उन्होंने इतना राज किया कि आज चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो। उनका नाम आज उस बुलंदियों पर है। और जहां वो रुकी, हमें पता है एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया कि उन्होंने कहा कि बस अब आगे मैं गाना नहीं गाऊंगी। तो वहां जब वो रुकी तो वो मील का पत्थर रहा। मील का पत्थर का मतलब है माइलस्टोन। माइलस्टोन जिससे हम अंतर नापते हैं, वो पत्थर बनकर दिखो। किस लिए? कि जो भी इस रास्ते से जाएगा उसके लिए ये प्रेरणा होगी कि मुझे कहां तक जाना है? उस पत्थर तक जाना है जहां तक कोई पहले चला है। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। वो अगर आदमी तुम तो आदमी बनकर दिखो। देखो, दिखने के लिए दिखना क्या फायदा है? बहुत से लोग अपने चेहरों पर चेहरे लगाए हुए घूमते हैं इस समाज में। आप पहचान भी नहीं पाओगे कि असली क्या है और नकली क्या है। इसीलिए गजलकार कहते हैं कि अगर आदमी हो तुम तो बस आदमी बनकर दिखो। ये दिखने के लिए दिखना, दिखावे के लिए दिखना, ये किस बात का है? किस लिए? क्यों? अगर तुम आदमी हो तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। देखो अगले शेर में वो क्या कहता है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं,
पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कितना विरोधाभास है। जिंदगी में जीवन जीते समय समाज में भी ऐसे ही विरोधाभास का सामना आपको करना पड़ता है। क्या कहा है गजलकार ने कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। तुम्हारी शक्ल नहीं कहा है, तुम्हारी शक्ल आज नहीं तो कल, जैसे आज दिख रही है वैसे कल नहीं दिखेगी। इसीलिए यह शहर जो है पत्थरों का शहर, ये शहर कैसा है? पत्थरों का शहर है। और तुम्हें ऐसा आईना बनकर दिखाना है जो ऐसे पत्थरों के शहर में भी टूट कर बिखरे नहीं। समझ में आई बात? सिर्फ दिखने के लिए दिखना, ऐसी शक्ल जो है वो शक्ल हमेशा सदैव ऐसी नहीं रहेगी। इसलिए तुमको आपके कर्मों से, आपके कामों से आपका ऐसा व्यक्तित्व तैयार करना है कि इस पत्थरों के शहर में अगर वो आईना भी लोग तोड़ दे तो आपके काम, आपका कार्य आपको जीवित रखे। समझा? समझ में आई? आपको अगले शेर में कहते हैं कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। देखो, अगर आपको कुछ महसूस करना है कि सामने वाला क्या दुख, दर्द, तकलीफ सह रहा है, किस हालात में वो अपनी जिंदगी जी रहा है, तो आसान बात नहीं है। इसको समझने के लिए आपको भी चलना पड़ता है। जब आप चलोगे तभी आप समझोगे कि उस दिल की जलन क्या है, वो किस दर्द में, किस पीड़ा में, किस हाल में अपनी जिंदगी जी रहा है। अन्ना भाऊजी साठे, जिनका नाम आप सबको पता है, पैसा था उनके पास, चाहते तो किसी अच्छे से घर में सारी सुविधाओं के साथ अपनी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई में झोपड़पट्टी में रहना पसंद किया, टपकती हुई छत के नीचे रहना पसंद किया, एक झोपड़ी में रहना पसंद किया, चूल्हे पर खाना पसंद किया और गरीबों के साथ गरीबों की जिंदगी जीना पसंद किया। क्यों? क्योंकि अगर उनके दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ को आपको अगर समझना है तो आपको भी उनमें रहना पड़ेगा, उस तकलीफ को आपको भी सहना पड़ेगा, उस दर्द को भी आपको सहना पड़ेगा। तभी आप उस दर्द को समझ सकते हैं, उस दिल की जलन को समझ सकते हैं। और मानिक जी वर्मा यही कहते हैं कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जब मोम के भीतर खुद जलोगे तब आपको जलन क्या होती है यह समझ में आएगा। देखिए आगे क्या कहते हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो क्या कहता है, कितना मार्मिक शेर है। एक जुगनू, जुगनू समझ में आता है? जो रात में चमकता है, अंधेरे में चमकता है, थोड़ी सी रोशनी देता है, वो जुगनू आपसे कह रहा है। क्या कहता है? एक जुगनू ने मुझसे कहा, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ। देखो, एक जुगनू जो छोटी सी रोशनी देता है वो भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कब? इस वक्त की धुंध में, धुंध का मतलब अंधेरा, इस वक्त की धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो, अगर एक छोटा सा जुगनू भी रोशनी देता है, प्रकाश देने का कार्य करता है, तो तुम्हें भी वही काम करना चाहिए। उसका वो कितना छोटा है, आप तो कितने बड़े हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। रोशनी का मतलब यहां पर केवल प्रकाश नहीं है,
रोशनी का मतलब यहाँ है सुख की किरणें, सुख की आशाओं की किरणें। जो दर्द तकलीफ पीड़ाओं में लोग जीवन जी रहे हैं, उनके लिए तुम आशाओं का दीप बनो, एक जलता हुआ प्रकाश बनो, एक जुगनू आपसे ये कह रहा है। देखो, छोटा सा जुगनू, छोटी सी आशा, छोटा सा प्रकाश, वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। कब? अगर तुम इस धुंध में प्रकाश बनकर दिखो। गजलकार का भी यही आशा है आपसे कि आपको भी इस समाज में अगर जिंदगी मिली है तो ऐसे कार्य करते रहो कि एक प्रकाश रूप आप सदैव जीवित रहे। देखिए, अगले शेर में गजलकार कहते हैं कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। मर्यादा, इसका मतलब क्या है? कि हम सभी के लिए एक नियम बना है। क्या नियम है? अगर बनना है तुम्हें मोती, अगर तुम्हें मोती बनना है तो सीप के अंदर देखो। मोती मूल्यवान आभूषण है। अगर आपको भी मूल्यवान बनना है, मौल्यवान बनना है, तो आपको भी एक मर्यादा में अपना जीवन जीना चाहिए। आपको लगता है ऐसा नहीं जीवन जीना है आपको, कहने का मतलब हम सभी के लिए एक मर्यादा बनी है। जैसे पिता को पिता का काम करना चाहिए, उसका कार्य है पैसे कमाना, घर चलाना, घर को सुखी रखना। बच्चों का काम है पढ़ाई करना, स्कूल जाना, अच्छे से पढ़ना, ताकि अपना भविष्य भी वो संवार सके, साथ में अपने माता पिता का भी जीवन वो संवार सके। अध्यापकों का के लिए भी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? कि अच्छे से पढ़ाए, छात्रों को अच्छे संस्कार दे, छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। ये सारी मर्यादाएं सभी के लिए बनी है। अगर ये लोग अपनी मर्यादा छोड़कर काम करने लगे तो क्या होगा? ये समाज रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए हम सभी के लिए एक मर्यादा बनी है। क्या कहते हैं? एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अगर बनना है मोती तो सीप के अंदर दिखो। और देखो क्या कहते हैं अगले शेर में, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। देखिए, हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हर किसी को अपने सपनों को पाने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हमें उसको बढ़ावा देना है, उसे प्रेरणा देनी है, उसके सपनों को हासिल करने के लिए उसके साथ रहना है। जैसे जुगनू भी छोटा सा होकर भी साथ हमें देने की बात करता है, उसी प्रकार हर एक को, हर कली को फूल बनने का अधिकार है। लेकिन होता क्या है? फूल बनने के बाद तितलियां उस पर मंडराती है और फूल में जितना भी मधुरस होता है वो चूस कर ले जाती है। तो यह काम हमें नहीं करना है। इसीलिए गजलकार कहते हैं कि डर जाए हर कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। ये काम हमें नहीं करना है कि हमको देखकर किसी को डर लगे ना, ये बात हमें नहीं करनी है। इसीलिए गजलकार कहते हैं कि तुम किसी फूल पर टूटे हुए पर ना दिखो, यानी आपके हाथों ऐसा कार्य ना हो जिससे कि लोग सोचे कि ऐसा देखिए क्या होता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो समाज में ऐसे लोग हैं जो हमें प्रगति करने के लिए आगे बढ़ावा नहीं देते हैं, हमारे रास्ते पर रोंगे अड़ंगा लगाते हैं,
हमें पीछे खींचते हैं, हमें नाम देते हैं, हमें दुत्कारते हैं, पीठ पीछे नाम देते हैं, ये ऐसी बातें हमको नहीं करनी। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। देखो अंतिम शेर में गजलकार क्या कहते हैं कि कोई ऐसी शक्ल तो दिखे मुझे इस भीड़ में, मैं जिसे भी देखूं उसी में तुम मुझे हर अक्सर दिखो। कि इस भीड़ में मुझे ऐसी शक्ल दिखनी चाहिए कि जो इस सोच को आगे बढ़ाती हो, और मैं जिसे भी देखूं उसके चेहरे में ये शक्ल मुझे दिखनी चाहिए। ये शक्ल केवल दिखने के लिए दिखने वाली शक्ल नहीं है। ये शक्ल कौन सी है? अच्छे कर्म करने वालों की शक्ल है, सदैव प्रयत्नशील रहने वालों की शक्ल है। इसलिए गजलकार कहते हैं, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। यानी ऐसे लोग मुझे इस भीड़ में दिखने चाहिए जो सदैव लोगों को आगे बढ़ने में सहकार्य करते हो, मदद करते हो, प्रेरणा देते हो, और ऐसी शक्ल मुझे भीड़ में दिखनी चाहिए। केवल दिखने के लिए दिखने वाली शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। जो लोगों के बीच रहे, जो लोगों की तकलीफ दर्द को समझे और उनके लिए कार्य करे, उनके लिए मेहनत करे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करे, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करे, अपने परिवार को सुख समाधान अच्छे दिन दिखाने के लिए मेहनत करे, ऐसी शक्ल मुझे इस भीड़ में दिखनी चाहिए। और इस गजल के माध्यम से मेरा सभी छात्रों को यह आह्वान है कि मुझे आप बताइए कि आप खुद को किस शक्ल में देखना चाहते हैं। सिर्फ दिखने के लिए दिखना, ऐसी शक्ल आप चाहते हैं, या फिर सदैव कार्यरत और लोगों में आपका नाम, हर दिल में आपका काम छपा रहे, ऐसी शक्ल में दिखना चाहते हैं? मुझे कमेंट में ये लिखकर भेजिए।